टू इंडक्टर्स L1, इसका इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी है और रजिस्टर 3 ओम है। L2 इसका इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। एंड रजिस्टर R 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 5 वोल्ट बैटरी। द सर्किट इज स्विच्ड एट t इज इक्वल टू 0। स्विच ऑन किया गया। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। पहले हम सर्किट बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक इंडक्टर बनाएंगे और एक इसके साथ रजिस्टर बनाएंगे, दूसरा भी इंडक्टर बनाएंगे और फिर एक रजिस्टर बनाएंगे और तीसरा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बनाएंगे। और इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में और इसके बाद हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, ये हमारा 1 मिली हेनरी है और ये 3 ओम है, ये 2 मिली हेनरी है और ये 4 ओम है और ये फाइनली कितना है 12 ओम है और ये 5 वोल्ट है। नाउ आप देखिए आई मैक्सिमम करंट कब आ सकता है, जब रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो हो वो कम हो, और मिनिमम करंट कब आएगा, जब आर इक्विवेलेंट ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पर अगर आप एनालाइज करें एट टी इज़ इक्वल टू 0, तो इंडक्टर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका ओपन सर्किट में कन्वर्ट होता है। तो इस कंडीशन में आपका आर इक्विवेलेंट आएगा 12 ओम और एट टी इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो तब क्या हो जाएगा, तब जो इंडक्टर होता है वो इंडक्टर, देखिए जो इंडक्टर होगा ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कनेक्टिंग वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कनेक्टिंग वायर, तो ये तीनों रजिस्टर्स जो लगे होंगे ये आपके लग रहे होंगे पैरेलल में। तो इसका आर इक्विवेलेंट आप निकालिए, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12, तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 3 + 1/12, तो 8/12, तो 12/8 आएगा। तो यहाँ पर आएगा R 12/8। तो एक केस में आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है, एक केस में जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 12 ओम और दूसरे केस में आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 12/8। तो 12/8 का मतलब हो गया 3/2 ओम। तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर आई मिनिमम आएगा और यहाँ पर आएगा आई मैक्सिमम। तो आई मैक्स अगर आप निकालें तो पोटेंशियल क्या है 5/3/2, तो ये आएगा हमारा 10/3। एंड आई मिनिमम हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/12। डिवाइड करते हैं तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज़ इक्वल टू 10/3 डिवाइडेड बाई 5/12, तो 120/15, तो ये आ जाएगा 8। थैंक यू स्टूडेंट्स।